जय श्री राधे। काल यवन वध के पिछले प्रसंग में हमने चर्चा करी थी कि श्री कृष्ण भागते भागते एक अंधेरी कंदरा में प्रवेश पा गए और वहां सोए हुए एक पुरुष को अपना पीताम्बर ओढ़ाए आप अलग एक और छिप रहे। पीछे से काल यवन भी दौड़ता हाँफता उस अति अंधेरी कंदरा में जा पहुंचा और पीताम्बर ओढ़े विष पुरुष को सोता देख इसने अपने जी में जाना कि यह श्री कृष्ण ही छल कर सो रहा है। महाराज ऐसे मन ही मन विचार क्रोध कर उस सोते हुए को एक लात मार काल यवन बोला, रे कपटी, क्या मिसकर साधु की भांति नीचिताई से सो रहा है? उठ, मैं तुझे अभी मारता हूँ। यूं कह इसने उसके ऊपर से पीताम्बर झटक लिया। वह नींद से चौंक पड़ा और जो बिसने इसकी ओर क्रोध कर देखा तो यह जल बल भस्म हो गया। इतनी बात के सुनते ही राजा परीक्षित ने कहा, यह सुखदेव कहो समुझाए, को वह रहो कंदरा जाए, ताकि दृष्टि भस्म क्यों भयो, काने वाही महावर दयो। श्री सुखदेव मुनि बोले, पृथ्वीनाथ, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय मान धाता का बेटा मुचकुंद अति बली महाप्रतापी, जिसका अरिदल दलन जस छाए रहा नौखंड, एक समय सब देवता असुरों के सताए निपट घबराए मुचकुंद के पास आए और अति दीनता कर उन्होंने कहा, महाराज, असुर बहुत बड़े, अब तिनके हाथ से बच नहीं सकते। बेग अर्थात शीघ्र हमारी रक्षा करो। यह रीति परंपरा से चली आई है कि जब जब सुर मुनि ऋषि अबल हुए हैं तब तब उनकी सहायता क्षत्रियों ने करी है। इतनी बात के सुनते ही मुचकुंद उनके साथ हो लिए और जाके असुरों से युद्ध करने लगे। इसमें लड़ते लड़ते कितने ही युग बीत गए। तब देवताओं ने मुचकुंद से कहा कि महाराज, आपने हमारे लिए बहुत श्रम किया है, अब कहीं बैठ विश्राम लीजिए और देह को सुख दीजिए। बहुत दीननी कीनो संग्राम, गयो कुटुंब सहित धन धाम, रैयो ना को तहाँ तिहारो, ताते अब निज घर पगदारो। और जहाँ तुम्हारा मन माने तहाँ जाओ। यह सुन मुचकुंद ने देवताओं से कहा, कृपानाथ, मुझे कहीं कृपा कर ऐसो एकांत ठोर बताइए कि जहाँ जाए मैं निश्चिताई से सोऊं और कोई ना जगावे। जय श्री गोविंद। शेष चर्चा कल। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए।